आपको बताएंगे नीट यूजी मामले से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। केंद्र और एनटीए की ओर से एससी तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सीजीआई ने कहा हमने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट पढ़ी है, इस मामले में जांच लगातार जारी है। सीजीआई की तरफ से कहा गया। सीजीआई ने इस दौरान पूछा कि कितने छात्र दोबारा परीक्षा चाहते हैं। सीजीआई ने याचिकाकर्ताओं से कहा फैक्ट्स पर बात करें, हमें संतुष्ट करिए कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ है। सीजीआई की तरफ से यह कहा गया। इस मामले में जांच की दिशा क्या होना चाहिए, यह भी सीजीआई ने कहा है। सीजीआई ने आगे इसमें पूछा है सरकारी कॉलेज में कितनी सीटें हैं। इसमें एसजी ने कहा कि 131 छात्र दोबारा परीक्षा चाहते हैं, 254 छात्र दोबारा परीक्षा के खिलाफ है। तो ये तमाम जो बातचीत हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज कुल 40 से ज्यादा अर्जी पर फिलहाल सुनवाई हो रही है। और जो बातचीत का अंश था वो आपको हम बता रहे थे। इसी बीच हमारे साथ सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। हजारों लाखों छात्रों की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी हैं। और बिल्कुल पलक, आपने सही कहा। पिछले करीब करीब पौने 2 घंटे से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दोहराया है कि अगर बड़े पैमाने पर अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, धांधली नहीं हुई है, तो हम दोबारा परीक्षा कराने नहीं जा रहे हैं, यानी कि परीक्षा को हम रद्द नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। हालांकि फिलहाल याचिकाकर्ता की ओर से तमाम दलीलें जो हैं इस वक्त रखी जा रही है। और यहाँ तक याचिकाकर्ता के वकील ने आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट थी उस पर भी यहाँ सवाल उठाया है। और यहाँ तक कहा है कि जो गवर्निंग बॉडी में जो सदस्य थे वो एनटीए के पार्ट हैं। ऐसे में इस पूरे मसले को लेकर आईआईटी मद्रास का जो डेटा विश्लेषण हुआ है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इस पूरे मसले को लेकर याचिकाकर्ता बार बार सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि सीजीआई लगातार कई याचिकाकर्ता से सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि इस पूरे मसले को लेकर जो आप पेपर लीक की बातें कह रहे हैं वो कितना बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, ये हमें आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए। तो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं नरेंद्र हुडा, वो इस वक्त सिलसिलेवार तरीके से जो तमाम जो राज्यों में जहां तक आरोप याचिकाकर्ता की ओर से जो लगाया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। यहां तक कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। सुमित, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि इसी बीच दर्शकों को बताना जरूरी है क्या कुछ बात फिलहाल अंदर चल रही है, क्या कुछ उसका अंश बात का वो आपको हम बता दें, क्योंकि यहां पर एक एक बात का जिक्र सीजीआई की तरफ से किया गया कि कितने छात्र दोबारा परीक्षा चाहते हैं। आप इस बात की भी हमें जानकारी दें। तो विवादों से घिरी हुई नीट यूजी 2024 जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी देर में फैसला आने की संभावना इस पर है। अदालत में 3 जजों की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़, जेवी पाद्रीवाला, इसके अलावा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, इनकी पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट में दलीलें पेश की जा रही हैं और इस मामले में ज्यादातर याचिकाओं पर सुनवाई पहले ही हो गई है, लेकिन आज भी 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई भी हो रही है, जिसमें उसने विभिन्न उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि नीट का जो एग्जाम 5 मई को हुआ था और उसके बाद से 67 टॉपर सामने आने के बाद ये पूरी परीक्षा तभी से लगातार विवादों के घेरे में है। कुछ याचिकाकर्ताओं की मांग है कि नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, इसको नए सिरे से करवाया जाए, वहीं परीक्षा में अनियमितताओं की जांच की जाए। नीट दोबारा परीक्षा आयोजित होगी या नहीं, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को लेना है। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को देगा। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। फिलहाल मामले में जांच सीबीआई के हाथ में है और नित नए खुलासे इसमें हर रोज हो रहे हैं। तो एनटीए 17 नहीं, टॉप 100 जितने भी छात्र हैं उनके बारे में बताइए, याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है। दरअसल याचिकाकर्ताओं की इसमें अपनी अलग दलीलें हैं, कोर्ट की इसमें अपनी अलग दलीलें हैं और हमारे साथ सुमित लगातार बने हुए हैं। सुमित, जब 67 टॉपर इसमें सामने है उसके बाद से ये पूरी परीक्षा विवादों में है। हालांकि अब ये फैसला कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा कि परीक्षा दोबारा होनी है नहीं होनी है, और इसको लेकर अभी सुनवाई भी हो रही है। बिल्कुल पलक, देखिए यहाँ आईआईटी मद्रास का जो डेटा विश्लेषण है जिसको एनटीए की ओर और केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था और बताया गया था कि
जो आईआईटी मद्रास का जो डेटा विश्लेषण है उससे ये पता चलता है कि बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसी आईआईटी मद्रास के डेटा विश्लेषण पर याचिकाकर्ता की ओर से सवाल उठाया जा रहा है। यहाँ तक कि आरोप लगाया गया है कि जो आईआईटी मद्रास की जो डेटा विश्लेषण जो हुआ है उसके गवर्निंग बॉडी का जो सदस्य है वो एनटीए का भी सदस्य है। लेकिन इस बात से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इनकार किया है, याचिकाकर्ता के तमाम आरोपों का खंडन किया है। लेकिन शुरुआती जब सुनवाई शुरू हुई थी पलक, एक बात अहम आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई की जो दूसरी स्टेटस रिपोर्ट है वो कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया था। लेकिन इसको लेकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि जो सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो उन्हें भी दिया जाना चाहिए। लेकिन इस पर सीजीआई ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट को हमने पढ़ा है लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। अगर सार्वजनिक किया जाएगा तो जांच इससे प्रभावित हो सकती है और वो लोग एक तरह से सजग हो जाएंगे जिनके खिलाफ सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। तो ये एक बार साफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि जो सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो याचिकाकर्ता को फिलहाल नहीं दी जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई सवाल जो है वो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं नरेंद्र हुड्डा उनसे सवाल कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक जो है वो हुई है, वो कैसे हुई है ये हमें बताएं। यहाँ तक कि जो पेपर एसबीआई और कैनरा बैंक में रखने की बात थी उसकी भी जानकारी याचिकाकर्ता के जो वकील हैं वो सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दे रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब इसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि क्या याचिकाकर्ता की जो दलील है, याचिकाकर्ता के जो आरोप हैं उसमें कितनी सच्चाई है और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी तरह का जो है वो निष्कर्ष लेगा, किसी भी तरह का निर्णय लेगा कि क्या जो नीट परीक्षा है उसे रद्द किया जाना चाहिए या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। लेकिन एक बात ये साफ है कि सीबीआई ने एक बार फिर से साफ कर दिया है। तस्वीर लगातार है उसके क्लियर होने की आज संभावना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पलक, शुरुआती समय में ही सीजीआई ने कह दिया था कि यह महत्वपूर्ण मामला है और बाकी आज हम किसी मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, नीट मामले की ही हम आज सुनवाई विस्तार तरीके से करेंगे क्योंकि देश के लाखों छात्र जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनकी नज़रें हैं। ऐसे में ये महत्वपूर्ण मामला है तो इस पर हम आज सुनवाई करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए पलक, आज इस पूरे मामले में शाम तक जो है वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और शाम तक हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात के संकेत दे दे कि परीक्षा जो है वो रद्द होगी या नहीं। क्योंकि यहाँ सवाल सबसे अहम याचिकाकर्ता के लिए यही है कि नीट परीक्षा जो है वो रद्द होना चाहिए और दोबारा कंडक्ट कराया जाना चाहिए। यही सवाल, यही पेच अभी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता जो तमाम जो आरोप लगा रहे हैं उसका बारी बारी से खंडन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो एनटीए और केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए हैं वो उसका खंडन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो बेवजह है क्योंकि आईआईटी मद्रास का जो डेटा विश्लेषण है उस पर ही भरोसा किया जा सकता है और उसके मुताबिक देश में बड़े पैमाने पर ना ही पेपर लीक हुई है ना ही किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, शाम तक ये सुनवाई चलेगी क्योंकि ये लंबी सुनवाई चलने वाली है। सभी पक्षों को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आज एक आदेश दे सकता है कि क्या परीक्षा रद्द होगी या नहीं। क्योंकि सुमित अभी प्रक्रिया बहुत लंबी है, पहले तो उस पर निर्णय आना बाकी है, दोबारा परीक्षा होगी नहीं होगी, फिर काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंग कब शुरू होगी, कब जाके छात्रों को कॉलेजेस मिलेंगे, यानी बहुत लंबी प्रक्रिया है और उस बीच में हजारों लाखों छात्रों के भविष्य अभी अधर में लटके हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज सीजीआई ने जब सुनवाई शुरू की उससे पहले ही संकेत दे दिए कि लाखों छात्रों के भविष्य की बात है और हम आज इस मामले को महत्वपूर्ण मामला समझते हुए इसकी सुनवाई करने जा रहे हैं। बाकी स्टार्टिंग में जितने भी मामले आज सुनवाई के लगे हुए थे सबको सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया और फिलहाल नीट मामले की लगातार करीब 2 घंटे से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई लगातार कर रहा है। अब से कुछ ही देर में लंच ब्रेक होगा, उसके बाद दोपहर 2 बजे फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। उम्मीद है पलक की 4 बजे तक ये सुनवाई चले और 4 बजे तक सुप्रीम कोर्ट कोई एक अंतरिम आदेश जारी करे कि क्या सुनवाई जारी है और अब फैसले की बारी है। नजर इस पर क्योंकि लगातार बनी भी हुई है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी नजर आप रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे।